बड़ा वेरी गुड इवनिंग सभी बच्चों को, बहुत सारा प्यार, नमस्कार, स्वागत है आपका फिनिक्स एकेडमी के दमदार यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, जबरदस्त तरीके से पढ़ रहे होंगे, बेहतरीन तरीके से। और आप सबको पता है कल की क्लास क्यों नहीं हो पाई थी। कल की भाई साहब जो हमारा एक प्रकार से हम जिस जिले उन्नाव में रहते हैं उसी उन्नाव जिले में एक बच्चे वहां से 45 किलोमीटर दूर मां चंदिका देवी धाम स्थित है, गंगा नदी के किनारे। वहां पर पूरे परिवार के साथ बच्चे कल एक भंडारे का आयोजन था पूर्णिमा के दिन पे, इसीलिए मैं कल वहां पर था, इसीलिए मैं कल क्लास नहीं ले पाया। कल संडे भी था। तो साथियों आशा करते हैं आप सबने हमारी बात को समझा होगा और सबको मेरी वॉइस बिल्कुल अच्छे से क्लियर आ रही होगी और बहुत बढ़िया तरीके से आप पढ़ने वाले हो। बच्चे वो चीजें आप कर रहे हो जो आपको पेपर में सफलता दिलाने के लिए पर्याप्त है। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो साथियों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जितने भी बच्चे जुड़ चुके हो सब लोग एक बार जोरदार तरीके से बच्चे क्या कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। जितने भी लोग हैं बच्चे सब लोग वीडियो को लाइक कर दो। बहुत धांसू क्लास होने वाली है, जबरा क्लास होने वाली है। साथियों आप सबको एक बहुत ही प्यारा सा मोटिवेशन लाइन है, यहां पर क्या लिखी हुई है, लाइन है, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या हुआ वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। बहुत ही प्यारी जबरदस्त लाइन है। और ये एसएससी एमटीएस का जो बैच है, और आप सब जानते हो कि पेड क्लासेस यूट्यूब पे आपको फ्री मिल रही आज, जिसमें 7वां दिन है। बच्चे आप सबको बता दूं, ये एसएससी एमटीएस सिलेक्शन 100% महायोग बैच जो आपका 999 का है। आप अगर इसमें कूपन कोड लगाते हो कौन सा, MTS 50, जिसके बाद आप 500 रुपए में इस बैच में ऐड ऑन हो सकते हो। ठीक है साथियों, मिलेगा कहां पर, फिनिक्स एकेडमी उन्नाव ऐप पर, जो आपको जब गूगल प्ले स्टोर पे डालोगे तो इस तरह का लोगो बनकर आएगा। किसी प्रकार की समस्या के लिए इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हो। साथियों शुरू करते क्लास को जबरदस्त तरीके से। ठीक है, सबसे पहले तो आप सबको पता होगा रोज शाम 7 बजे अपनी क्लास भाई साहब होती है। कितने बजे, रोज शाम 7 बजे, भूलना मत। बिल्कुल जबरदस्त तरीके से समय आप नोट डाउन कर लो। जमाने से यही समय चल रहा, जमाना हो गया यही समय पे पढ़ाते पढ़ाते। ठीक है, अब बच्चे बात आती है, सबसे बड़ी बात आती है कि सर आज पढ़ाने वाले आखिरकार क्या है आप। जीके जीएस बाई राघव सर क्या पढ़ाने वाले हैं। तो आज आप देख रहे होगे बच्चे, जो आपको दिखा होगा, एक तो दिखा होगा देश कामा राजधानी कामा मुद्रा कामा संसद। देश, राजधानी, कामा मुद्रा, कामा संसद। तो बच्चे मैं आपको बता दूं, मैं आपको 2 टॉपिक कवर करने वाला हूं। पहले तो एक मुद्रा शुरू करूंगा और एक संसद शुरू करूंगा, जिसके बाद ऑटोमेटिक देश मिलता जाएगा और राजधानी उनकी मैं तुरंत ही बताता आपको चलूंगा। इस प्रकार इसमें 3 टॉपिक हैं। देशों की राजधानियां हैं एक टॉपिक, उन देशों की मुद्रा क्या करेंसी है, और उन देश में संसद पार्लियामेंट का क्या नाम है। ठीक, ये टॉपिक है आज आपका। तुम सोच रहे हो बहुत सिंपल तरीका, बहुत सरल है, लेकिन मैं आज आपको उससे कई ज्यादा गुना सरल बना दूंगा और वो लेवल दे दूंगा जो आपका एग्जाम भाई साहब फेवरेट है, एग्जाम जो आपको पूछता है। ठीक है, तो शुरू हो जाओ, शुरू करते हैं जबरदस्त तरीके से। ठीक है, सबसे पहले भाई साहब, सबसे पहले पहली ट्रिक अपने दिमाग में बिठाओ। सबसे पहले पहली ट्रिक अपने दिमाग में बिठाओ। अपने दिमाग में जब पहली ट्रिक बिठाओगे तो क्या बिठाओगे, सबसे पहले ट्रिक आप बिठाओगे अर्जेंटीना में कॉफी चाय। अर्जेंटीना में कॉफी और चाय, चाहे अर्जेंटीना में चाय कॉफी लिख लो। मतलब मैं अर्जेंटीना की यात्रा पर गया और बच्चे वहां पर चाय और कॉफी हमको मिली। ठीक है, नॉर्मल सा है।
और ये ट्रिक हमने क्या कहा, मुद्रा पढ़ोगे आपको राजधानियां ऑटोमेटिक तैयार हो जाएंगी। सबसे पहले ये ट्रिक बच्चे कौन सी मुद्रा को इंडिकेट कर रही है, तो उस मुद्रा का नाम लिख लेना बच्चे जिसको हम लोग कहते हैं पीसो। पीसो मुद्रा के लिए ये ट्रिक फॉलो होगी। कौन सी, पीसो मुद्रा के लिए। तो पीसो मुद्रा के लिए जिस ट्रिक को फॉलो करना है आपको, उस ट्रिक का नाम क्या बच्चे, अर्जेंटीना में चाय और कॉफी। क्लियर है। अब सबसे पहले बात समझना, बहुत ध्यान समझना, 1% दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चे। सबसे पहले आपको यहां दिख रहा होगा अर्जेंटीना, तो पीसो मुद्रा क्या अर्जेंटीना में चलती है, बिल्कुल चलती है भाई। तो एक आपको खुद मिल गया जिसका नाम है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में पीसो मुद्रा है। कौन सी मुद्रा का नाम है, पीसो। फिर में से क्या बनेगा, में से बन जाएगा बच्चे मैक्सिको। मैक्सिको, क्लियर है, मैक्सिको बन गया। फिर बच्चे बहुत अच्छे से यहां पर चा शब्द दिख रहा, क्या दिख रहा, चा। और चा से बना देना बच्चे चिली, चा से बना देना चिली। और बच्चे का से बना देना, का से क्यूबा। क्यूबा, क्यूबा आप ऐसे ना लिख के ऐसे लिख लो, क्यूबा। क्लियर है। और फी से क्या बनाओगे, फी से बना दोगे फिलीपींस। अभी देखना तबाही कैसे करते हैं जीएस की। अभी तो तुमने ये देखा 1 2 3 4 5 पेपर में जो 5 देश हैं उनकी मुद्रा पीसो है। और पीसो जो है बच्चे, वो पीसो मुद्रा 5 देशों में। मैं अर्जेंटीना गया और पीसो से मुलाकात होती, उसने मुझे चाय कॉफी ऑफर की। आराम से कह सकते हो, बड़े जबरदस्त तरीके से आप समझ गए होगे। ठीक है। अब बच्चे बहुत अच्छे से एक टॉपिक आपका मुद्रा कंप्लीट हो गया। अब इसमें देखा जाए, अर्जेंटीना में देखा जाए तो अर्जेंटीना की अगर मैं कैपिटल की बात करूं बच्चे, कैपिटल में सबसे पहले आपको बता दूं, जब आप मैपिंग करते थे तो यहां पर मैं एक शब्द लिखे दे रहा हूं। एक शब्द मतलब ये जो गुलाबी पेन है, गुलाबी पेन बराबर कैपिटल। ये समझो हमारा मैप है भैया, जहां गुलाबी पेन चलेगा पिंक कलर का, उसका मतलब है वो उसकी कैपिटल मतलब राजधानी है। क्लियर है। तो अर्जेंटीना बच्चे लिख देना ब्यूनस आयर्स। क्या लिखोगे, ब्यूनस आयर्स। बच्चे ये अर्जेंटीना की कैपिटल हो गई। मैक्सिको की कैपिटल लिख देना बच्चे मैक्सिको सिटी। मैक्सिको की राजधानी बच्चे मैक्सिको सिटी। चिली की राजधानी बच्चे लिख देना चिली की सैंटियागो। सैंटियागो, सैंटियागो। क्यूबा की बच्चे लिख देना क्यूबा की कैपिटल हवाना। क्या होती है, हवाना। बच्चे फिलीपींस की लिख देना, फिलीपींस की ऊपर लिख देते मनीला। तो आपको पता चल गया होगा पिंक कलर इक्वल टू बच्चे कैपिटल मतलब राजधानी। और राजधानी हमने एक नजर में आपको बता दी। अब यहां पे जो कुछ और चीजें हैं जो आपको समझने लायक है। सबसे पहला सवाल यहां पे पूछा जाता है कि जो ब्यूनस आयर्स है बच्चे, ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स बच्चे याद कर लेना बहुत अच्छे से, किस नदी के किनारे स्थित है। तो बच्चे ब्यूनस आयर्स जो स्थित है ला प्लाटा नदी के किनारे। कौन सी नदी किनारे, ला प्लाटा। अभी तुमसे कहते पटना किस नदी किनारे, कानपुर किस नदी किनारे, गंगा नदी किनारे। यमुना, यमुना नदी किनारे दिल्ली शहर स्थित है। सेम एज सेम ब्यूनस आयर्स ला प्लाटा नदी के किनारे स्थित है। बच्चे यहीं पे याद कर लेना, बहुत प्यारा सा सवाल आता है, बहुत अच्छे से आता है। क्या आता है, हां जो ये मैक्सिको दिख रहा है, ये मैक्सिको बच्चे दिख रहा है, मैक्सिको का याद कर लेना। मैक्सिको जो प्रसिद्ध है पूरे विश्व में बच्चे, मैक्सिको जो प्रसिद्ध है याद कर लेना चांदी उत्पादन के लिए। अगर तुमसे कहा जाए विश्व में सबसे ज्यादा चांदी का प्रोडक्शन कौन सा देश करता है, तो बच्चे वो करता है मैक्सिको। कौन करता है, मैक्सिको। क्लियर था, हां क्लियर होगी बात। आगे बच्चे यहां पे दिख रहा होगा चिली की राजधानी, चिली की राजधानी सैंटियागो है। और चिली को बच्चे क्या बोलते हैं, तो लिख लेना विश्व की ताम्र राजधानी। विश्व की ताम्र राजधानी मतलब तांबा बच्चे यहां पर बहुत अच्छे मात्रा में पैदा होता है, इसीलिए कह सकते हो विश्व की ताम्र राजधानी। कॉपर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड दैट इज कॉल्ड चिली। ठीक है,
चिली बच्चे विश्व की ताम्र राजधानी। फिर यहीं पे याद कर लेना हवाना। हवा जो क्यूबा है बच्चे, क्यूबा, क्यूबा को हम लोग चीनी का कटोरा कहते हैं, सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड। चीनी का कटोरा, सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड। चीनी का कटोरा किसे कहते हैं बच्चे? क्यूबा को कहते हैं, याद कर लेना। यहीं पे बहुत प्यारा सा सवाल बनता है, जो हवाना है, हवाना, हवाना बच्चे किस लिए प्रसिद्ध है? तो हवाना सब लोग जान लो, पेपर में पूछा गया एसएससी में, सिगार, सिगार उद्योग के लिए। अब तुम कहोगे सर जी सिगार क्या होता है? तो जब शादी बारात में जाते हो भाई साहब, बड़ी बड़ी डोरी ऐसे जो हुक्का उड़ाते हो, हुक्का, तो भाई साहब कह सकते हो उसको कहते हैं सिगार उद्योग के लिए फेमस है हवाना। फिर आपको दिख रहा है फिलीपींस की राजधानी मनीला। मनीला में क्या स्थित है? आप सबको पता होना चाहिए, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। बच्चे ये कहां पर है? तो ये भी आप कह सकते हो अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला में स्थित है। जबरदस्त तरीके से बता सकते हो। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो बच्चे अब एक बार कमेंट करके बता दो, क्या आपको मेरी पहली जो एक प्रकार से कॉन्सेप्ट था वो आपको समझ में आ गया? ट्रिक पीसो मुद्रा के लिए अर्जेंटीना में चाय कॉफी, मतलब अर्जेंटीना, मैक्सिको, चिली और क्यूबा और फिलीपींस, समझ में आ गया? तो बच्चे मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी साथी देख रहे हो ना, अगर तुम्हें लगाओ हाथ समझ में आया है तो बच्चे बस उनसे यही उम्मीद कर सकता हूं कि आप एक एक सेकंड का निकाल के अपने अपने अंगूठे को भाई साहब ऐसे दबा देंगे और मेरे लाइक की संख्या एक अपरंपार लेवल पर चली जाएगी। तो बच्चे आशा करते हैं हर एक बच्चे को बिल्कुल दिल से समझ में आया होगा और बहुत बढ़िया बच्चे सारी चीजें भी हमने इससे क्लियर कर दी हैं, मुद्रा भी सिखाई, पीसो मुद्रा कहां कहां है, उनकी राजधानी भी सिखाई और उनसे जो सवाल बना है हमने वो भी भाई साहब आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो बच्चे कोई दिक्कत है? जलिंग बहुत बढ़िया, जबरदस्त, शाबाश मेरे लाल। हां बिल्कुल मजा आया ना, हर एक चीज मजा आएगी भाई, हर एक चीज, डोंट वरी। चलो बहुत बढ़िया, लाइक भी भाई साहब। हां बच्चे कह रहे हैं सर टाइम पे नोटिफिकेशन नहीं मिलता। मेरे भाई टाइम पे नोटिफिकेशन बात छोड़ो, 7 बजे आ जाया करो। चलिए इतनी बात बच्चे सबको क्लियर है? राधे 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 राधे, बहुत बढ़िया। चलो जबरदस्त, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अगला बच्चे, अब यहां पे ट्रिक नंबर 2, ट्रिक नंबर 2, और ट्रिक नंबर 2 बच्चे आप सब लगा देना। किस मुद्रा के लिए? यहां पे लिख देना शिलिंग मुद्रा। क्या नाम है? शिलिंग मुद्रा के लिए, ठीक। और ये ट्रिक का नाम है शिलिंग तक सोए। शिलिंग मुद्रा के लिए शिलिंग तक सोए, शिलिंग तक सोए, ठीक। मतलब सीलिंग तक सो, उससे उसके आगे भाई साहब मत सोना। जहां सीलिंग मिल जाए बस वहीं पर बच्चे रुक जाना। सीलिंग तक तुम्हें सोना है, उसके आगे नहीं सोना है। क्लियर है? अब बच्चे देख लेते हैं, सीलिंग से तुम कहोगे क्या बनेगा? तो सीलिंग नाम में ही सब कुछ है। सीलिंग मतलब बच्चे सीलिंग मुद्रा के लिए ट्रिक है। ता से बनेगा बच्चे तंजानिया। क्या बनेगा? तंजानिया, ठीक है। का से क्या बनेगा बच्चे? का से बनेगा केन्या। क्या बनेगा? केन्या, ठीक है। और सो से क्या बनेगा? सो से बनेगा सोमालिया। क्या बनेगा? सोमालिया। क्लियर है? और बच्चे जो या है, या से क्या बनेगा? या से बनेगा युगांडा। क्या बनेगा? युगांडा।
इस प्रकार आपको पता चल गया जो सीलिंग वाले मुद्रा वाले देश हैं वो टोटल और टोटल बच्चे 4 आप पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा। अब बच्चे हमने क्या कहा, इनकी राजधानी भी तुम्हें सीखनी है। तंजानिया की राजधानी याद कर लेना बच्चे, तंजानिया की राजधानी का नाम दोदोमा है। क्या नाम है? दोदोमा। फिर केन्या की राजधानी बच्चे नैरोबी, नैरोबी। क्लियर है? से सोमालिया की राजधानी मोगादिशु, मोगादिशु। फिर बच्चे युगांडा की कंपाला, युगांडा की राजधानी कंपाला। इस प्रकार आपको चारों देशों की मुद्रा भी पता चल गई, चारों देशों की राजधानी भी पता चल गई। क्लियर है? फिर बच्चे यहीं पर और चीजें देख लो। क्या देखोगे? जो केन्या आपको दिख रहा, केन्या, केन्या से याद कर लेना बच्चे, केन्या में एक मुख्यालय स्थित है, मुख्यालय। उस मुख्यालय का नाम क्या है याद कर लेना बच्चे। केन्या की राजधानी नैरोबी है। क्या नाम है? नैरोबी। और नैरोबी में मुख्यालय स्थित है यूएनईपी का। किसका? यूएनईपी का स्थित है। और यूएनईपी का फुल फॉर्म की अगर बात करेगा तो आप कह सकते हो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। क्लियर हो गई बात बच्चे? जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ये बच्चे यूएनईपी का मुख्यालय है। वो भी कहां पर है मेरे लाल बच्चे? ये स्थित है केन्या की राजधानी नैरोबी में। इस प्रकार ये भी आपको याद कर लेना, अपने दिमाग में बिठाना है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगर तुमसे कह दे कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता, तो आप सब बता सकते हो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कहां पे? 5 जून को। क्लियर हो गई बात? चलिए, इतनी बात बच्चे समझ में आ गई। ट्रिक नंबर 2 का भी यहां पे मामला निपट गया। अब उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जबरदस्त तरीके से। जबरदस्त तरीके से कैसे? तो बच्चे याद कर लेना बहुत अच्छे से। अब यहां पे संसद के नाम देख लेना। 4 संसद बताऊंगा एक साथ, संसद के नाम। अभी और सारी ट्रिक है लेकिन सब चीजें पढ़ते चलो। संसद के नाम देख लो थोड़ा सा, क्योंकि हर चीज जरूरी है भाई साहब, हर चीज जरूरी है। सबसे पहले बच्चे यहां पे आपको लगाना है फ्रांस और पाकिस्तान, फ्रांस और पाकिस्तान। देखो, फ्रांस और पाकिस्तान जो दो देश हैं, इनमें बच्चे जो संसद को बुलाया जाता है, जिस प्रकार भारत देश में संसद को संसद कहते हैं, उसी प्रकार फ्रांस और पाकिस्तान बच्चे इसको हम लोग असेंबली के नाम से जानते हैं, नेशनल असेंबली के नाम से जानते हैं फ्रांस और पाकिस्तान में। क्लियर हो गई बात? चलो, फिर उसके बाद बच्चे याद कर लेना मिस्र। जब आप मिस्र आप यहां पे लिखोगे तो आप कह सकते हो मिस्र का बच्चे क्या याद करोगे? मिस्र का यहां लिख लेना पीपुल्स असेंबली, पीपुल्स असेंबली, सब असेंबली से है। और यहीं पर एक बढ़ा लेना स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड के बच्चे जो संसद का नाम है उसको कहते हैं फेडरल असेंबली, फेडरल असेंबली। तो कुल मिला के आपको असेंबली वाले टर्म बहुत ध्यान से रखना है। किससे? असेंबली वाले से, ठीक है। और यहीं पर एक बढ़ा लेना तुर्की। जब आप तुर्की बढ़ाओगे तो तुर्की का बच्चे याद कर लेना ग्रैंड नेशनल असेंबली, ग्रैंड नेशनल असेंबली। तो कुल मिला के आपको बच्चे ये सारे के सारे पता चल गए, याद भी हो गए अच्छे से, ठीक है, कि फ्रांस और पाकिस्तान की संसद का नाम नेशनल असेंबली, मिस्र की पीपुल्स असेंबली।
स्विट्जरलैंड की फेडरल असेंबली, तुर्की की ग्रैंड नेशनल असेंबली। अब आ जाओ बच्चे इनमें राजधानी का मामला। फ्रांस की राजधानी सबको पता है पेरिस होती है। फिर बच्चे पाकिस्तान की राजधानी सबको पता है इस्लामाबाद होती है। पूर्व राजधानी कराची थी, किसकी? पाकिस्तान की। मिस्र की राजधानी जिसको हम लोग इजिप्ट कहते हैं उसको बच्चे हम लोग काहिरा कहते हैं। स्विट्जरलैंड की राजधानी बच्चे बर्न बोलते हैं और तुर्की की राजधानी अंकारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंकारा। तो इस प्रकार आपको यह राजधानी पता चल गई। क्लियर हो गई बात इन सारे देशों की भी? क्लियर है? हर एक चीज बताएंगे बच्चे, हर एक चीज बेसिक से बेसिक। क्लियर है? बिल्कुल। पेरिस बच्चे पूछ रहे हैं किस नदी किनारे? सीन नदी के किनारे है। क्लियर है? हां, बहुत बढ़िया। हाँ, किसी भी एग्जाम में आएगा, सारा प्रश्न फंसेगा, बस तुम्हारा लाइक और शेयर में कमजोर मत पड़ना भैया, बस। ठीक, चलो अब बच्चे संसद के नाम ये वाले असेंबली वाले हमने टर्म समझा दिए। अब बच्चे एक ट्रिक लगा लेना। यहां पे ट्रिक क्या, आप एक तरह से कह सकते हो, एक शब्द तुमने सुना होगा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट हम लोग, पार्लियामेंट किस देश की संसद का नाम है? पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट संसद बच्चे 3 देशों की है। उस पार्लियामेंट जिन देशों की संसद है उसको कहते हैं कब। क्या बोलते हैं? कब। अब कब हिंदी में मत लिखना, इंग्लिश में लिख देना भैया। किस में लिख दोगे? इंग्लिश में। और का से बना देना बच्चे। का से क्या बनाओगे आप? का से बना देना कनाडा। ठीक। ए से क्या बनाओगे? ए से बना दोगे अमेरिका, सॉरी ऑस्ट्रेलिया बना देना, ऑस्ट्रेलिया। और बच्चे बी से क्या बनाओगे? बी से बना देना ब्रिटेन। तो ये जो कब वाले देश हैं, कब वाले, इनमें सब जगह, तीनों जगह संसद को हम लोग पार्लियामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट भाई साहब नाम बोलते हैं। का से कनाडा, ए से ऑस्ट्रेलिया और बी से ब्रिटेन। कनाडा की राजधानी लिख लेना ओटावा, ऑस्ट्रेलिया की लिख देना कैनबरा और ब्रिटेन की लिख देना लंदन। इस प्रकार आपको बच्चे 7 देशों की संसद बहुत आसानी से याद हो जाएगी। 8 देशों की, फ्रांस पाकिस्तान नेशनल असेंबली, मिस्र पीपुल्स असेंबली, स्विट्जरलैंड फेडरल असेंबली, उसके बाद तुर्की ग्रैंड नेशनल असेंबली, उसके बाद आ जाता है कब। कब मतलब बच्चे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, मतलब पार्लियामेंट। यहीं पे बच्चे जब हम लोग पार्लियामेंट को हिंदी में बोलते हैं उसका नाम पड़ जाता है संसद। क्या नाम पड़ जाता है? संसद। हिंदी में जब बोलते हैं तो इसका नाम पड़ जाता है संसद। और जब बच्चे संसद नाम पड़ जाएगा संसद, तो याद कर लेना संसद हम लोग बोलते हैं कहां पे? इंडिया। इंडिया में संसद को संसद ही कहते हैं। लेकिन यहीं पर बच्चे एक टर्म संसद से थोड़ा सा अलग होता है। उस थोड़ा सा बच्चे एक देश यहीं से लगता है, उसको कहते हैं नेपाल। क्या बोलते? सॉरी बांग्लादेश। जब हम लोग बांग्लादेश की बात कर लेते, बांग्लादेश की, तो वहां पर संसद तो बोलते ही हैं, लेकिन बीच में एक टर्म लग जाता है जाति संसद। तो जाति मतलब जहां जात की बात होने लगे उस वाली संसद को बच्चे जाति संसद मतलब बांग्लादेश, और सिर्फ संसद इंडिया में कहते हैं। क्लियर हो गई बात? ये भी बात आपके दिमाग में छप गई होगी। क्लियर है? बहुत बढ़िया, जबरदस्त मेरे लाल। देखो हर एक चीज समझना है। और हिंदी में अगर और नाम एक बता दे तो एक याद कर लेना, राष्ट्रीय पंचायत। कि राष्ट्रीय पंचायत बच्चे कहां पर बोला जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायत जो एक देश नेपाल पड़ता है, जहां का राष्ट्रीय पशु गाय है बच्चे, वो अपने यहां संसद को राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जानते हैं। क्लियर है?
अब अगर यहीं पर राजधानी की बात करोगे तो इंडिया की सबको पता है नई दिल्ली है, बांग्लादेश की बच्चे ढाका है, बांग्लादेश की ढाका है, और बच्चे नेपाल की बच्चे काठमांडू है। क्या नाम है? काठमांडू। तो इस प्रकार ये संसद के कुछ ऐसे टर्म थे, कहां पर संसद को क्या बोलते हैं, तो हमने इतने बता दिए। अब फिर मुद्रा में जरा बात करते चल के, ठीक, इतनी बात भी समझ में आ गई होगी। अब बच्चे ट्रिक नंबर लगाओगे, कौन सा ट्रिक नंबर लगाओगे? 3। ट्रिक नंबर 3 मुद्रा के लिए। और ट्रिक नंबर 3 कौन सी मुद्रा को बच्चे कवर करेगा, तो बच्चे बहुत अच्छे से याद कर लेना, उस मुद्रा का नाम है, याद कर लेना बच्चे, डॉलर। क्या नाम है? डॉलर। डॉलर जो मुद्रा है बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट मुद्रा है, और ये बच्चे कहां कहां है तो वो भी जान लेते हैं, ठीक है। बाबूजी, हाँ, वेरी गुड इवनिंग बच्चे। द विभोर कह रहे हैं कि राघव सर के क्वेश्चंस को बस याद करते रहो, कोई भी एग्जाम में बौछार कर दोगे। हाँ बिल्कुल भैया, चलो ये ट्रिक बच्चे याद कर लेना डॉलर के लिए। बाबूजी, ऊषा और सीता, ऊषा और सीता को, यहां पे लिख लेना बाबूजी, ऊषा और सीता के लिए ऑस्ट्रेलिया और गुयाना से, ऑस्ट्रेलिया और गुयाना से न्यू सेंट ला दें, न्यू सेंट ला दें। मतलब बाबूजी ऊषा और सीता के लिए ऑस्ट्रेलिया और गुयाना से न्यू सेंट ला दे। मतलब दो देश हैं जहां पर सेंट बहुत अच्छे मिलते हैं। कहां पर? एक हो गया ऑस्ट्रेलिया और एक हो गया गुयाना। इसका मतलब है ऑस्ट्रेलिया और गुयाना में भी डॉलर मुद्रा चलती है, मुद्रा चलती है। क्लियर है? बहुत अच्छे से याद कर लेना। अब बात आती है इसको समझने की, कहां पे क्या आपको समझना है। क्लियर है? चलो, ये बा से क्या बना? ये बा से बन गया बारबाडोस, बारबाडोस। ठीक। ये बू से क्या बना? बू से बच्चे बन गया ब्रुनेई, ब्रुनेई। क्लियर है? जी से बन गया जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे। बच्चे ऊ से बन गया, ऊ से क्या बनेगा? ऊ से बनेगा यूएसए, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या बनेगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर और से मतलब नहीं है, सी से बन जाएगा सिंगापुर, सिंगापुर। फिर बच्चे ता से क्या बनेगा? ता से बन जाएगा ताइवान, ताइवान। केस काट दो, लिए काट को। ऑस्ट्रेलिया शब्द आया है तो ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी मुद्रा है, ऑस्ट्रेलिया में मुद्रा है। क्लियर है? और शब्द कोई मतलब नहीं, क्योंकि सब भाई साहब क्या करते हैं? शब्दों को जोड़ते हैं। ठीक है? गुयाना, गुयाना भाई साहब रहने तो, कोई इसमें कुछ करना तुम्हें नहीं है। ठीक। फिर न्यू, न्यू से क्या बनेगा? न्यू से बनेगा न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड। सेंट, सेंट से एक देश है जिसका नाम है न्यू विसेंट, न्यू विसेंट। और ला से क्या बनेगा? ला से बनेगा लाइब्रेरिया, लाइबेरिया। तो इस प्रकार ये इतने देश जो हमने लिखे हैं, ये डॉलर में भाई साहब पेपर में प्रश्न आते हैं। ठीक है? हाँ,
तो कहने का मतलब है आप सब अच्छे से इसको बता सकते हो बिना किसी झंझट के। ठीक, अब कैसे बताओगे तो मैं आपको बताने जा रहा हूं, सिखाने जा रहा हूं। तो पहले तो आप कमेंट करके बताओ कि आपको यह बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा लाइक आज कम है भैया, लाइक वाइक ठोकते रहो, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ अब बहुत ध्यान से सबसे पहले यहां पर राजधानी याद कर लो। डॉलर वाले देश तो हमने तुमको बता दिए। बाबूजी ऊषा और सीता के लिए ऑस्ट्रेलिया और गुयाना से न्यू सेंट ला दें। बहुत पुराना सेंट हो गया, अब थोड़ा सा पुराना अच्छा ले आए, ठीक है। हाँ तो कहने का मतलब है बारबाडोस, बुरनेई, फिर जिम्बाब्वे, यूएसए, सिंगापुर, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, गुयाना, न्यूजीलैंड, न्यू इंग्लैंड, लाइबेरिया। क्लियर है? हाँ बहुत बढ़िया। देखो सारे इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर क्लियर हो रही होंगी। ठीक, अब बारबाडोस की जब तुमसे राजधानी पूछी जाएगी तो राजधानी भैया हमने गुलाबी पेन से बताया था, लिखूंगा मैं। तो बारबाडोस की राजधानी बच्चे जिसका नाम है ब्रिज टाउन। क्या नाम है? ब्रिज टाउन। बहुत सारे देश है जो पहली बार तुम सुन रहे हो, कोई बात नहीं। जीवन जब पैदा हुए थे तो मम्मी बोलना भी पहली बार सीखे थे, लेकिन बार बार बोलते रहे तो भाई साहब आपको याद हो गया। बुरनेई की याद कर लेना बच्चे, बंदर सेरी। क्या नाम है? बंदर सेरी। उसके बाद मेरे लाल जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे। उसके बाद यूएसए की सबको पता है वाशिंगटन डीसी। ये किसकी राजधानी है? अमेरिका की हो गई। उसके बाद मेरे बच्चे सिंगापुर की कुछ नहीं, केवल आगे सिटी जोड़ना है, मतलब सिंगापुर सिटी। तो सिंगापुर सिटी किसकी हो गई? सिंगापुर की राजधानी हो गई। बच्चे ताइवान, ताइवान की राजधानी बच्चे ताइपे होती है। क्या होती है? ताइपे। और ऑस्ट्रेलिया के भी हमने तुमको पढ़ाया, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम कैनबरा। क्या नाम? कैनबरा। और से मतलब नहीं बच्चे, गुयाना से याद कर लेना, बारबाडोस की ब्रिज टाउन है और बारबाडोस की जॉर्ज टाउन है। क्या नाम है? जॉर्ज टाउन। क्लियर? से मतलब नहीं। न्यूजीलैंड की राजधानी लिख लेना वेलिंगटन। वेलिंगटन। और इसकी राजधानी से इंपॉर्टेंट नहीं, लाइब्रेरिया की लिख लेना मोनरोविया। मोनरोविया ये बच्चे लाइबेरिया की राजधानी होगी। इस प्रकार आपको पता चल गया कि आपको यहां पर राजधानी भी याद हो गई, डॉलर मुद्रा वाले देश भी पता चल गए, हर एक चीज बिल्कुल विधिवत तरीके से क्लियर हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। इतनी बात समझ में सबको आ गई होगी जबरदस्त तरीके से। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलो। हाँ बिल्कुल भैया, आगे देखते। अब आगे अगली जो ट्रिक लगेगी वो दिनार मुद्रा के लिए लगेगी। ट्रिक नंबर 4 कौन सी मुद्रा के लिए? दिनार मुद्रा। दिनार मुद्रा बहुत अच्छे से याद कर सकते हो। दिनार का मतलब बच्चे यहां पर आप लिख लेना, यहां पे लिख देना इराक। क्या कह रहा है? इराक जो अब कुली हो गया। इराक जो अब कुली हो गया। इराक जो अब कुली हो गया। जो अब कुली हो गया। ये बच्चे ये वाला एक प्रकार से ट्रिक बनी दिनार मुद्रा के लिए, जो अब कुली हो गया। क्लियर है? तो एक एक चीज समझते हैं बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। ठीक, तो सबसे पहले बच्चे आप कह सकते हो इराक का मतलब बच्चे इराक ही रहेगा, इसमें कुछ बदलाव नहीं है। जो का मतलब याद कर लेना बच्चे जॉर्डन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जॉर्डन हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है आ की।
तो जब आ की बात आएगी तो आप लगा देना आ से अल्जीरिया बनेगा जहां पे दिनार मुद्रा चलेगी। बा से बच्चे याद कर लेना, बा से बहरीन, जिसको हम लोग मोतियों का द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? मोतियों का द्वीप किसे कहते हैं? बहरीन को कहते हैं। क्लियर हो गई बात? उसके बाद बच्चे यहां पर जो आपको याद कर लेना है वो ये याद करना, बचा क्या है? कुली। कुली से कू से निकल के आ रहा है क्या? कुवैत। और बच्चे ली से निकल के आ रहा है लीबिया। ली से निकल के आ रहा लीबिया। और हो गया से कोई लेना देना यहां पर नहीं है। दिनार वाले देश तुमको क्लियर हो गए भैया। इराक, जॉर्डन, अल्जीरिया, बहरीन, कुवैत और लीबिया, ये सारे के सारे देश बच्चे किसके हैं? आप कह सकते हो। अच्छा, कह रहा ईरान सर जी, तो मैं आपको बच्चे बता दूं, ईरान जो है ना, ईरान की राजधानी दिनार नहीं है। ईरान की राजधानी बच्चे रियाल है। क्या है? रियाल। अबे रियाल वाले तुमको पढ़ाएंगे हम आपको, अभी रियाल वाले पढ़ाएंगे, परेशान ना हो मेरे भाई। तो इतनी टेंशन लेने लगे हो कि सर जी रियाल, हाँ वो भी पढ़ाएंगे। तो ईरान की रियाल है, इराक की दिनार है। क्लियर है? चल अब बात कर लेते हैं इन सबकी राजधानी का जरा। इराक की राजधानी सबको पता होना चाहिए, जिसको हम लोग बगदाद के नाम से जानते हैं। जॉर्डन की राजधानी बच्चे अम्मान को कहते हैं। किसको कहते हैं? अम्मान, जॉर्डन की राजधानी है। अल्जीरिया की बच्चे अल्जीरियस है, अल्जीरियस है होती है। उसके बाद बच्चे बा से बहरीन, बहरीन की बच्चे मनामा होती है, मनामा। कुवैत की बच्चे कुवैत सिटी होती है, कुवैत सिटी होती है। किसकी? कुवैत की। उसके बाद बच्चे लीबिया की त्रिपोली होती है। क्या होती है? त्रिपोली, लीबिया की। इस प्रकार आपको यह याद कर लेना है जहां जहां की बच्चे दीनार वाली मुद्रा होती है। तो दीनार वाली मुद्रा आपको पता चल गई सारी की सारी। ठीक है, अगर तुमसे कह दिया जाए कि मोतियों का द्वीप किसे कहते हैं, तो याद कर लेना बच्चे, और किसी को नहीं, बहरीन को बोलते हैं। मोतियों का द्वीप, मोतियों का द्वीप बच्चे किसे कहते हैं? तो मोतियों का द्वीप हम लोग बहरीन को कहते हैं, बहरीन को बोलते हैं मोतियों का द्वीप। क्लियर है? इस प्रकार बच्चे आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। क्लियर है? बहुत बढ़िया, जबरदस्त। चलो अब बात करने जा रहे हैं हम लोग किसकी बच्चे? ट्रिक नंबर 5 की। ट्रिक नंबर 5 की मुद्रा में। और जब ट्रिक नंबर 5 पढ़ोगे तो यहां पे मुद्रा लगा दोगे, जिसको हम लोग कहते हैं रियाल। क्या बोलते हैं? रियाल। रियाल मुद्रा की बात हम लोग करेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है? हाँ, देखो रियाल और रियल दोनों की दोनों अलग है भैया, दोनों की दोनों अलग है। ठीक है? बहुत बढ़िया, जबरदस्त। चलो भैया, रियाल मुद्रा आप बहुत अच्छे से याद कर लोगे। कैसे? केवल और केवल इज ओके, क्या सब ठीक है? इज ओके, क्या सब ठीक है? इज ओके मतलब रियल है, इज ओके सब रियल है भैया, सब ठीक ठाक है। ठीक, हाँ रियल है, सब रियल है। इज ओके मतलब सब रियल है, सब ठीक है। ठीक है? हाँ, तो इसके बाद इज ओके शब्द आ गया, बहुत बढ़िया शब्द है। ओके में हम लोग ओके वाई लिखे हुए हैं। अब बच्चे जो ये आई मिला है ना, आई बच्चे इज ओके रियल मतलब ये ईरान वाला है, ये ईरान वाला है। सा से बच्चे एस से मतलब सऊदी अरब हो गया। ठीक, ओ से ओमान हो गया। क्या हो गया? ओमान। और का से बच्चे कतर हो गया। क्या? कतर हो गया। और वाई से बच्चे यमन हो गया।
क्या हो गया? यमन। इस प्रकार आपको पता चल गई ये 5 देश जो आपका बच्चे एक प्रकार से जो रियाल मुद्रा रखते हैं। ईरान की राजधानी सुने ही होंगे। ईरान की कैपिटल का नाम बच्चे तेहरान है। क्या नाम है? तेहरान। किसकी राजधानी है? ईरान की। क्लियर है? उसके बाद सऊदी अरब की बच्चे रियाद, रियाल मुद्रा है और रियाद राजधानी है। ओमान की बच्चे मस्कट राजधानी है और बच्चे कतर की दोहा राजधानी है और यमन की बच्चे साना राजधानी। क्या नाम है? साना। और एसएससी एमटीएस पेपर में एक राजधानी और मुद्रा तो पक्का आता है, पक्का। ठीक है? हाँ, बहुत लोग सोच रहे होंगे ना भाई साहब फालतू पढ़ो, फालतू नहीं होता, इतना याद कर लेना, जब आएगा ना तो भाई साहब छू नहीं पाओगे। ठीक है? हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो, तो ए भी समझ में आ गया। ट्रिक नंबर 5। अब बच्चे हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिक नंबर 6। किसकी? ट्रिक नंबर 6। तो बच्चे जब ट्रिक नंबर 6 की बात करेंगे तो कौन सी मुद्रा होगी? उस मुद्रा का नाम होगा यूरो। यूरो मुद्रा। और यूरो मुद्रा को आप कैसे समझोगे बच्चे? यूरो मुद्रा को आप इस प्रकार समझोगे, क्या? ऑस्ट्रिया की वैन। किसकी? ऑस्ट्रिया की वैन जर्मनी के पुल में फंस गई। जर्मनी के पुल में फंस गई। जर्मनी के पुल में फंस गई मतलब ऑस्ट्रिया की वैन जर्मनी के पुल में फंस गई। ये आपकी ट्रिक यहां पर बनी। ठीक, अब बात आ गई बच्चे एक एक देशों की राजधानी को। अब पहले तो यहां पर एक एक देश ही देख लेते, तो पहले तो वही आएगा, है ना? तो शुरू करते हैं देशों को जबरदस्त तरीके से पढ़ना। तो बच्चे यहां पर आप सबसे पहले पढ़ोगे ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया नाम से ही है, एक देश मिल गया आपको ऑस्ट्रिया। की से मतलब नहीं। वैन से बच्चे बनेगा वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी ये भी एक देश है जिसकी राजधानी भी सेम टू सेम है, सेम टू सेम है। फिर बच्चे जर्मनी ऑलरेडी खुद एक देश हो गया। जर्मनी ऑलरेडी आपके पास खुद एक देश हो गया। कौन? जर्मनी। लेकिन ये जो ना आपका ना वैन में ना रह गया, उससे बनेगा नीदरलैंड। और नीदरलैंड को ही हम लोग चाहे नीदरलैंड बोलो, चाहे हॉलैंड बोलो, चाहे इसको आप डच बोलो, कुछ भी बोल लो, बात बराबर है। नीदरलैंड, डच या हॉलैंड। के से मतलब नहीं। पू से बनेगा बच्चे पुर्तगाल। पू से बनेगा पुर्तगाल। क्लियर हो गई बात? उसके बाद बच्चे याद कर लेना, ला से यहां पर जो बनेगा उसका नाम होगा लताविया। लताविया। और फा से बनेगा बच्चे फ्रांस। क्या बनेगा? फ्रांस। किससे? फा से बन जाएगा फ्रांस। क्लियर है? और ये मां से बन जाएगा एक देश जिसका नाम है माल्टा। और ये बच्चे जो एक प्रकार से सा बनना, फंस गई, सा से आपको साफ साफ नजर आ गया होगा। यूरोप महाद्वीप में यूरो मुद्रा चलती है जिसको कहते हैं स्पेन। इस प्रकार ये सारे देश आपके बच्चे किसके हो गए? आपको पता चल गया सारे के सारे किसके हो गए? सारे के सारे हो गए किसके? यूरो मुद्रा वाले। क्लियर हो गई बात? बहुत बढ़िया। अब यहां पर एक एक राजधानी देख लेते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रिया की राजधानी का नाम है वियना। क्या नाम है? वियना। क्लियर है? फिर वेटिकन सिटी की सेम टू सेम राजधानी है। सेम, यही देश का नाम है और यही राजधानी का नाम।
नीदरलैंड, डच या हॉलैंड की राजधानी का नाम बच्चे एम्स्टर्डम। क्या होता है? एम्स्टर्डम। क्लियर है? जर्मनी की राजधानी का नाम बच्चे बर्लिन। क्या नाम है? बर्लिन। क्लियर है? यहीं पर बच्चे पुर्तगाल, पुर्तगाल की राजधानी का नाम लिस्बन। क्या नाम है? लिस्बन। क्लियर है? यहीं पर बच्चे लताविया की राजधानी का नाम रीगा, RIGA, रीगा। माल्टा की राजधानी का नाम वेल्लटा, वेल्लटा। क्लियर है? फ्रांस की पेरिस और स्पेन की बच्चे मैड्रिड, स्पेन की मैड्रिड। इस प्रकार ये आपको यूरो मुद्रा वाले देश और राजधानी भी अच्छे से कंप्लीट हो गई। क्लियर है? तो जितने भी साथियों को समझ में आ गया हो तो आप सब जबरदस्त तरीके से एक बार वीडियो को लाइक कर देना। क्लियर है? तो साथियों मैं आपसे मिल दूंगा कब? कल। एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा जबरदस्त तरीके से, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना। क्या देना? आयरलैंड की संसद का नाम बताओ। आयरलैंड की संसद का नाम, आयरलैंड की संसद का नाम बताओ। बच्चे इसको कमेंट बॉक्स में बताना है और आपको यह भी बताना है कि आपको बच्चे ये क्लास कैसी लगी। 7 नंबर। ठीक है? अब मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलूंगा आपको नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है? हाँ, गुड नाइट। और जितने भी बच्चे SSC MTS का एग्जाम देना चाहते हैं, महायोग बैच में जाकर MTS 50 कूपन कोड लगाकर बैच में ज्वाइन हो सकते हैं फिनिक्स एकेडमी उन्नाव ऐप पर। तो साथियों मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।